श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। दोस्तों 10 जनवरी 2025 श्रद्धा एकादशी की रात इस जगह पर रख दे एक सिक्का, होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी संकटों से मुक्ति, मिलेगा माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद जिससे आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज श्रद्धा एकादशी का दिन पड़ रहा है, इसलिए यह दिन बहुत ही खास है। आज आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिक्का वाला उपाय करना चाहिए। उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक सिक्का वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा हो, आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, और अगर आपने इस श्रद्धा एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा कि आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस एक सिक्के वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे माता, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी भी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखे, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि जो लोग आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, काट काट के देखते हैं और गलत सलत उपाय को कर लेते हो, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, यह श्रद्धा एकादशी का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते हैं, वह श्रद्धा एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो उस विशेष दिन का जो है वह फल तो हमें मिलता ही मिलता है। और हमने उस दिन पर इस एक सिक्का वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम लोग आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। दोस्तों, एक सिक्का वाला उपाय को हम इस श्रद्धा एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय पर करना है और यह उपाय कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो वीडियो देखेगा एक सिक्का वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक सिक्के का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। जब बात आ जाए एक सिक्का की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात होती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक सिक्के वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को करती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है, जो कि वह अपने लिए यह उपाय करना चाहता है, तो वह के लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में ऐसा है कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के लिए कोई एक सदस्य भी कर सकता है।
सभी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। अब दोस्तों एक सिक्का वाले उपाय को हमें करना कहाँ है? देखो इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग पसंद करते हैं एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है या फिर शाम के समय करना है? तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। इस उपाय को करने का सबसे उत्तम समय रहेगा शाम का समय, क्योंकि पितृदा एकादशी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता। बाकी अगर सुबह के समय में भी करोगे तो भी अच्छा होगा, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब तो जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है? देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आपको उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप इस उपाय को कर लेना, उससे ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का समय होता है शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच का समय, यह समय प्रदोष काल का होता है। इस उपाय को आप 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हैं, मतलब शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। परंतु पितृदा एकादशी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारणवश ना कर पाओ थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। दोस्तों अगर आपसे भी यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर होने में समय नहीं लगेगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आज पितृदा एकादशी का दिन है और पितृदा एकादशी का दिन विशेष करके उन लोगों के लिए बहुत ही उत्तम होता है जो अपने जीवन की निर्धनता से परेशान है, गरीबी से परेशान, जिन लोगों के जीवन में कर्जा बहुत हो चुका है या जो लोग अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग अपने जीवन में हमेशा पीछे रहते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश बहुत करते हैं कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन को प्राप्त कर सके, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं को तो पूरा कर सके। ज्यादा बड़े सपने नहीं है लेकिन उनके छोटे छोटे सपनों को पूरा कर सके, लेकिन उसके बाद भी अगर अपने जीवन में अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आपको हमेशा ही धन को लेकर परेशान रहना पड़ता है, तो देखिए आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि आज की वीडियो में 1 रुपए के सिक्के का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जो कि आपको अपने घर पर ही करना है। और इतना सरल उपाय है, जितना यह सरल है इसके लाभ और इसके फायदे उतने ही ज्यादा है। तो देखिए बात कर लेते हैं यह उपाय आपको किस समय और किस तरह से करना है, कौन कौन सी चीजें लेनी है। देखिए सबसे पहले तो बता दी कि पितृदा एकादशी के दिन करना है। पितृदा एकादशी का दिन जो होता है यह सिक्का माँ लक्ष्मी का होता है और माँ लक्ष्मी ही हमें धन देने का काम करती है। और अगर आपने माँ लक्ष्मी को पसंद कर लिया, जीवन की निर्धनता तो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। तो देखिए उपाय करने के लिए आपको एक सिक्का लेना है, आपको जो माता रानी का सिक्का मिल जाए और भी उत्तम है, मतलब जिसमें माता लक्ष्मी का फोटो बना होता है। नहीं तो आप 1 रुपए का सिक्का भी ले सकते हैं। आपको साबुन या फिर सर्फ से अच्छे तरीके से उसे साफ कर लेना, क्योंकि आपको उसे पूजा पाठ में रखना। 1 रुपए का सिक्का ले लिया, एक देसी घी का दीपक तैयार कर लेंगे, लंबी बाती का दीपक यहाँ पर आपको तैयार करना है। और बाती जो आप जलाएंगे वह कलावे की बाती लगानी है, आपको रुई की बाती नहीं लगानी है। देखिए कलावा जो मूली धागा होता है हम अपने हाथ पर बांधते हैं जब कथा वगैरह होती है, तो वही धागा लेना है और थोड़ा सा उसे तोड़ लेंगे। थोड़ा लंबा सा धागा आपको लेना है जिससे कि उसकी लंबी बाती आसानी से बन सके। दीपक आपने तैयार कर लिया, 1 रुपए का सिक्का ले लिया और आपको लेना है यहाँ पर 1 या 2 बतासे, या आप थोड़ी चीनी भी ले सकते हैं। अब आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। पितृदा एकादशी के दिन सबसे पहले जो आपने दीपक लिया है वह दीपक आपको माँ लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के आगे जला देना है, जो लाल बाती का आपने दीपक लिया है। अब देखिए दीपक जलाने के बाद जो आपने चाहे 2 बतासे लिए हैं, चाहे आपने थोड़ी सी शक्कर ली है या चीनी ली है, वह आपको माँ लक्ष्मी को अर्पित करनी है। और 1 रुपए का सिक्का आपको माता लक्ष्मी की प्रतिमा के पास रख देना है और यह कहकर रखना है कि माँ लक्ष्मी मेरे जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर करें और अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे घर को, मेरे धन को बढ़ाएं, मेरे धन में वृद्धि करें, मेरे जीवन की निर्धनता को दूर करें, कर्जे जैसी समस्याओं को दूर करें और श्री हरि विष्णु के साथ आप मेरे घर में पधारें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है, जो 1 रुपए का सिक्का है उसे ऐसे ही आपको छोड़ देना है, पूरी
रात के लिए त्रिदा एकादशी के दिन यह उपाय करेंगे। त्रिदा एकादशी के दिन आपको इसे ऐसे ही रखे रहने देना है। अब आपको क्या करना है, अगले दिन यानी कि मंगलवार के दिन आपको वह 1 रुपए का सिक्का उठाना है और एक लाल रंग के कपड़े में आपको वह 1 रुपए का सिक्का रख देना है। एक लाल रंग के कपड़े में रख देंगे। अब आपको यह 1 रुपए का सिक्का अपने धन वाले स्थान पर रखना है और माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर की तिजोरी को आप हमेशा धन से भर दें और मेरे घर की तिजोरी कभी भी धन से खाली ना हो। मेरे जीवन में कभी भी निर्धनता गरीबी ना आए। मेरे जीवन में हमेशा मुझे धन प्राप्त होता रहे। ज्यादा से ज्यादा धन मैं अपने जीवन में प्राप्त करूं और मैं खूब मेहनत करूं, अपने जीवन में खूब आगे जाऊं, ऐसी प्रार्थना कर लेना। और यह 1 रुपए का इसका अपनी तिजोरी में रख देना। आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि तिजोरी जो है आपकी वह साफ होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का कोई कागज आपको नहीं रखना है, कोई भी किसी भी चीज की कॉपी नहीं रखनी है। आपकी तिजोरी में सिर्फ जो है, जो भी आप रखते हैं पैसा गहने, जो आप रखते हैं सिर्फ पैसे वगैरह आपको रखने हैं और अलग से कोई चीज आपको कागज रद्दी वगैरह बिल्कुल नहीं रखनी है। ना तो यह सिक्का आप रख देंगे और इसे ऐसे ही रखे रहने देंगे। आप जैसे ही इस उपाय को करेंगे आप देखेंगे कि यह उपाय आपको आज त्रिदा एकादशी के दिन करना है। इस उपाय को करने से जीवन की निर्धनता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, गरीबी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपके जीवन से दूर होने लगती है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलता है, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो देखिए, पहले उपाय करने से आपको हर वो खुशी मिलेगी जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमः। हर हर महादेव।